नमस्कार, मैं हूं विक्रम उपाध्याय और आप देख रहे हैं इलेक्शन मंत्रा। दूसरे चरण के चुनाव में पहले मंगलसूत्र, उसके बाद मुस्लिम आरक्षण के आने के बाद तीसरे चरण से पहले अब मुस्लिम जिहाद भी चुनाव का एक हिस्सा बन गया है। पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की नेता ने मुस्लिम जिहाद का नारा दिया और वोट जिहाद के साथ साथ बीजेपी को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया, और फिर पश्चिम बंगाल के एक विधायक ने यह धमकी दी है कि उनकी संख्या इतनी हो गई है कि वहाँ के हिंदुओं को मार के काट के नदी में फेंक देंगे। अब ये चुनाव की इस दौर में ये मुस्लिम बहुल इलाकों से अगर ये आवाज़ आती है तो ये चुनाव दूसरी दिशा में जा सकती है, यानी मुस्लिम सांप्रदायिकता और हिंदू सांप्रदायिकता के आधार पर ये चुनाव तीसरे फेज के आगे जाने की संभावना है। आज इसी पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने अपनी बात रखी और ये समझाने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है और दूसरी तरफ जो है विपक्षी पार्टी हैं वो फिर से अल्पसंख्यकवाद और तुष्टीकरण की नीति पर चुनाव लड़ना चाहती हैं। तो देखिए सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं। आपने देखा कि उनकी प्रत्याशी ने उत्तर प्रदेश में वोट जिहाद जैसी बात की, यानी अब सांप्रदायिकता के साथ साथ हिंसात्मक दृष्टि भी लाने का प्रयास किया। और आज इनके गठबंधन सहयोगी दलों में से, या यूं कहें कि विपक्षी दलों के सबसे प्रोमिनेंट दल में से एक तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक हुमायूं ने इस सीमा तक जाके कहा है कि हम हिंदुओं को गंगा में बहा देंगे, यानी इतने प्रतिशत हैं, हम इतने प्रतिशत हैं और हम ये कर देंगे, गंगा में बहा देंगे, काट के बहा देंगे। इस प्रकार की बात को सांप्रदायिक हिंसा और नफरत की सीमा तक ले जाना दर्शाता है कि इंडी गठबंधन अब पराजय की हताशा में किसी भी सीमा तक जा रहा है। बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, वोटों का जिहाद करो, वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। इसलिए चाहता हूँ राहुल जी और प्रियंका जी से कि आपके लिखित मैनिफेस्टो में सांप्रदायिक विषय होना, फिर आपकी प्रत्याशी द्वारा उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद में वोट जिहाद की बात करना, तृणमूल कांग्रेस के विधायक के द्वारा गंगा में बहा देने की बात करना, ये इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म के समूल नाश के एजेंडा को किस नफरती मुकाम तक ले जाना चाह रहे हैं, यह बात हम स्पष्ट रूप से सुनना चाहते हैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व सोनिया जी, राहुल जी और उनके अध्यक्ष खड़गे जी। यानी अब एजेंडा बिल्कुल साफ हो गया है कि जो जो चुनाव आगे बढ़ रहा है मुख्य मुद्दों के ऊपर कोई जवाब इन दलों के पास नहीं है। इसलिए हिंदुओं के प्रति नफरत को इस सीमा तक ले जाना कि हिंसात्मक आह्वान करना, ये बहुत खतरनाक है। और मैं देश के प्रबुद्ध मतदाताओं से कहना चाहूंगा कि याद रखिए कि ये हिंसा का आह्वान करने वाले लोग जो देश को कट्टरपंथी ताकतों के आगे किसी भी सीमा तक आग में झोंकना चाहते हैं, आगे बढ़कर वोट करिए और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। और एक बार पुनः इंडी गठबंधन के नेतृत्व से मैं पूछना चाहता हूं कि ये सांप्रदायिक वैमनस्य की हिंसा की इस पराकाष्ठा के ऊपर उनका क्या कहना। जो कुछ मैनिफेस्टो में लिखा है वो उनकी पिछली कारगुजारियों की पृष्ठभूमि में साफ है। वो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने प्रावधान की बात कही है, अल्पसंख्यकों के लिए खान पान के संरक्षण की बात कही है ना। ये बताइए, सिखों में झटके की बात होती है, झटके के संरक्षण के लिए कांग्रेस ने कभी कुछ किया है? दूसरे अल्पसंख्यक है जैन जो एक्सट्रीमली वेजिटेरियन है, उनके संरक्षण के लिए कुछ किया है? पारसी खान पान के लिए, पारसी और यहूदी खान पान के लिए सबको समझ में आता है। खड़गे जी को समझना चाहिए, देश की जनता इतनी नासमझ नहीं है। और अल्पसंख्यकों के लिए मनमोहन सिंह जी का वो बयान नहीं याद है, माइनॉरिटीज पर्टिकुलरली मुस्लिम, कि भाई उन्होंने कर्नाटक में मुस्लिमों को आरक्षण में डाल ही दिया ना। तो बहुत साफ हम कहना चाहते हैं, जैसे देश में घुसपैठियों को बढ़ावा दे रहे हैं, SC ST OBC के आरक्षण में भी घुसपैठियों को बढ़ावा दे रहे हैं।
न भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर घुसपैठियों को आने दिया। जितनी तगड़े दृढ़ता के साथ मोदी जी की सरकार खड़ी हुई थी, उतनी ही दृढ़ता के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। आरक्षण में भी कांग्रेस के संरक्षण में किसी प्रकार की घुसपैठ नहीं है।